वर्षा काल आती है तो पंछियां दाना इकट्ठी करके घोंसले में रख लेती है, बरसात में बाहर नहीं जा पाती। एकत्रित करना पक्षियों पशुओं भी करते हैं। और संरक्षण, कुत्ते को आप पत्थर मारो तो गुपचुप खड़ा रहेगा कि भौंकने की कोशिश करेगा? रक्षण कर लेना स्वयं के विरोधियों से, ये पशु पक्षी भी करते हैं। संरक्षण करना, संग्रहित करना, आप बोलते हो ना बहुत जोड़ना, मेरे को माल जोड़ना, कुत्ते भी करते हैं ये काम। खाएगा नहीं लेकिन दूसरे को खाने भी नहीं देगा, मुंह में भर के बैठा रहेगा। बंदर देखो इतना सारा नीचे मुंह में भर के बैठता है, फिर धीरे धीरे खाएगा, एक दिन भर खाएगा, पहले से संग्रहित करता है। पशुओं का काम संग्रहण और रक्षण। मन से जो मनुष्य जन्मा, प्राचीन जमाने में मनुष्य जब पाषाण काल था तो पत्थरों से चाकू वगैरह बना के मांस को काट के कच्चा मांस खाता था। फिर विकास हुआ थोड़ा तो उसको पकाने सीखा मांस को। फिर वो समझा कि मैं मांस खाने नहीं, मैं प्रकृति के साथ जीने आया हूँ। फिर बीज बोना सीखा उसने, फिर खेती करनी सीखी। आजकल इटालियन, फ्रेंच, रशियन, मैक्सिकन और इंडियन, चाइनीज बहुत सारे टाइप के आइटम बनाते हो। मनुष्य हर क्षेत्र में विकसित होने की ताकत अपने मन से पाया है कि मैं और अधिक कितना विकसित हो सकता हूं। देखिए, एक जंगल में एक जर्मनियन फ्लाइट वार के समय में एक्सीडेंट होके जंगल में गिर गया। जब ये नाजियों का, जब हिटलर का जो युद्ध हुआ, उस समय में एक फ्लाइट युद्ध के समय में कोई क्रैश हुआ और वो जंगल में आके गिरा। जिस जंगल के जंगली लोग, वो जो जर्मनियन फॉरेस्ट में रहते थे, कभी उजाला या बाहर की दुनिया देखे हुए ही नहीं वो लोग। उस जंगल में फ्लाइट जैसे ही गिरा, फ्लाइट के भी 2 पंख होते हैं, नीचे चक्र होते हैं, तो जंगली लोग चिल्लाने लगे, देखो भगवान ने अपने लिए बैलगाड़ी भेजी है। क्या भेजी है? ऐसे कहने का कारण क्या था? क्या कारण था? क्योंकि उन्होंने कभी जीवन में फ्लाइट नहीं देखा था, फ्लाइट क्या होता है समझा नहीं। तो ये जो 2 विंग्स होते हैं फ्लाइट के, उसमें डोरे बांध दिए उन्होंने, उसमें 2 बेल जोत दिए। अब इस फ्लाइट को खींच खींच के बेल जोतने में लगा रहे कि बहुत बड़ा बैलगाड़ी भगवान ने हमारे लिए भेजा है। हाँ, समझ रहे हो बात? थोड़े दिन बाद उसी जंगल में जो बाहर जाके किसी काम में टाउन में लगा हुआ एक आदमी वापस आया। उसने भी कभी फ्लाइट तो देखा नहीं, लेकिन ट्रैक्टर वगैरह देखा हुआ है। वो आते ही देखा, बोले कह रहे मूर्खों, ये बैलगाड़ी नहीं है तो ट्रैक्टर है। क्या है? हाँ, इसको ऐसे नहीं अंदर जाके चलाया जाता। उसको उड़ाने तो नहीं आया, लेकिन अंदर जाके कुछ पुर्जा हिलाया, वो चलने लगा। तो अब वो गाड़ी धरती में चलने लगी, उड़ी तो नहीं। लेकिन बैलगाड़ी अब प्रमोट होके किस लेवल में आ गई? हाँ, अब वो युद्ध कंटिन्यू चल रहा था, निरंतर चल रहा था। तो 2 युद्ध के जो सैनिक थे पैराशूट में नीचे उतर गए बच के शत्रुओं से। वो उसी जगह उतरे जहां ये फ्लाइट को ट्रैक्टर के रूप में उपयोग किया जा रहा था। ये उतर के देखता है कि ये पागलों इसको ट्रैक्टर की तरह यूज करते हैं। तो उसने अंदर, क्योंकि दोनों पायलट थे, शत्रुओं से बचने के लिए पैराशूट में उड़ के नीचे जंगल में आके छुप गए थे। उन्होंने देखा कि फ्लाइट यहीं खड़ी है हमारी। वो अंदर चढ़ के बोले, अरे ये ट्रैक्टर नहीं है, ये फ्लाइट है। उन्होंने पुर्जा घुमाया तो आकाश में उड़ने लगी वो जो जिसको बैलगाड़ी समझा, जिसको ट्रैक्टर समझा। उन लोगों को मालूम पड़ा कि अगर कोई समझाने वाला नहीं आता तो जिंदगी भर हम इसको बैलगाड़ी की तरह रस्सी से खींचते, और कुछ श्रेष्ठ समझाने वाला नहीं आता तो हम ट्रैक्टर की तरह उपयोग करते। अच्छा हुआ ये आया, ये उड़ने वाला चीज है, इसने बता दिया, वरना तो जिंदगी भर हम ये को गली में घुमाते। मनुष्य शरीर को बैलगाड़ी समझ के संसार में लगाने वालों, ट्रैक्टर समझ के धन संग्रहित में लगाने वालों, ये वो फ्लाइट है जो उड़ के परमात्मा के वैकुंठ तक पहुंचता है। कोई संत आता है तो वो समझाता है कि आपका ये चीज फ्लाइट है। क्या है? फ्लाइट है। इसका उपयोग अब कैसे हो रहा है?
संग्रहण सुअर भी करते हैं, सुअर मत बन जाना। लात मारना गधे भी करते हैं, गधे मत बन जाना। समझ रहे हो आप? आप अगर मन रखते हो, देखो इंग्लिश की बात आई, पितृ से फादर शब्द हुआ, पितृ से फादर, मातृ से मदर शब्द हुआ, द्वि द्वि यानी दो संस्कृत में, उससे टू हुआ, द्वि से टू, त्रि संस्कृत में तीन, उसी से त्रि हुआ, मन से मनुष्य बना, उसी से मैन हुआ, इंग्लिश में मन से ही मनुष्य बना, मैन वी कॉल मैन। आपका मन का उपयोग 24 घंटा मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे दुनिया चाहिए, मुझे दौलत चाहिए, मुझे वो चाहिए, लपेटने में लगे हो तो जितने पशु संग्रहित करके रखते हैं उससे ज्यादा आप नहीं हो। आपका प्रकाश, आपका तेज, आपका ज्ञान आपके अंदर प्रकट हो जाए तो पुनः वो जो बैलगाड़ी है वो फ्लाइट में बदल जाए। अगर जब वो हो जाए तो then it is possible when you understand you are not a bullock cart। आप एक बैलगाड़ी नहीं हो, आप सर्वोत्तम ईश्वर की सृष्टि में हो, हंस सकते हो, बोल सकते हो। प्राणियां रोती है, हंस नहीं सकती। बैल को आप ज्यादा काम लो ना तो आंख से पानी आने लगता है। कुत्ता दुखी होता है तो रोता है। रोना पशुओं का स्वभाव और आदत भी है, बंदर भी रोता है, पक्षियां रोती है, आपने वीडियो देखे होंगे। कुत्ता अपना यजमान मरे तो पास में बैठ के रोने लगता है, कोई भी काम पड़े रोता है। गाय को भी जब दुख आता है, गाय के आंख में पानी सबने देखा होगा, लेकिन गाय हंस नहीं सकता, कुत्ता हंस नहीं सकता, गधा हंस नहीं सकता, सुअर हंस नहीं सकता। आप हंस सकते हो, आपको वो वरदान ईश्वर ने दिया, उसके बाद उसका उपयोग नहीं करो तो आप गधे से ज्यादा नहीं, गधे ही हो सकते। गधा करे वो काम करो तो गधे हो, इंसान करे वो काम करो तो इंसान हो। क्योंकि इंसान को दो चीज ईश्वर ने दी है, बोलने की शक्ति, क्योंकि इबादत ईश्वर का इंसान कर सकता है। इबादत करने मुंह और प्रेम करने हंसी, ये दोनों ईश्वर ने मनुष्य समाज को दिया। लेकिन निरंतर दुखी होकर के मेरे पास लोग आते हैं, ये दुख है न वो दुख। मैं बोलता हूँ कि तेरा सेल्फ इन्वाइटेड है ये सभी दुख। जिस दिन मैं ईश्वर का बच्चा हूँ ये समझ पड़े। मैं आपको एक बात पूछता हूँ, गधे का बेटा क्या होगा? गधा। कुत्ते का बेटा? कुत्ता। सुअर का बेटा? सुअर। तो ईश्वर का बेटा? ईश्वर। कैसे हम ईश्वर के बेटे हुए? बहुत सिंपल समझो। आपके पूर्वजों के पूर्वजों के पूर्वजों के पूर्वजों के अंत में जाके ऊपर जाओगे तो कौन आएगा सबसे लास्ट में? चेक करो। हाँ, कौन आएंगे? आदि, जिससे प्रारंभ हुआ, जहाँ से प्रारंभ हुआ, जिसने शुरू किया वहां, तो ईश्वर ही हो सकता है। क्योंकि घड़ा है तो कुंभार होना ही चाहिए, और हाँ सृष्टि है तो सृष्टिकर्ता होना ही चाहिए। जय गुरुदेव। घड़ा है तो कुंभार होना चाहिए, सृष्टि है तो सृष्टिकर्ता होना चाहिए, और सृष्टिकर्ता के हम सृष्टि हैं। आज तक टमाटर का डीएनए कोई परिवर्तित हुआ टमाटर में? जो आज तक टमाटर आया वो टमाटर ही आया कि टमाटर में बैंगन आने लगा? टमाटर। आम के डीएनए में एप्पल आने लगा क्या? नहीं। आज भी देखो, युगों युगों से कुत्ते खंबा देखते ही पैर उठा लेते हैं, कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं है। कुत्तों को खंबे देख के पैर उठाने के लिए किसी तरह का ट्रेनिंग सेंटर नहीं है, वो कुत्ता खंबा देखते ही पैर उठाता है। अनंत युगों से उठाए, आज भी उठाए, कोई ट्रेनिंग नहीं। उनकी परंपरा में वो बात चलती आई। लेकिन तुकाराम की परंपरा में, ज्ञानेश्वर की परंपरा में, एकनाथ की परंपरा में, गोरा कुंभार के परंपरा में आज नालायक लोग आके संसार में बैठे हैं। टमाटर की परंपरा में बैंगन नहीं आई, आम की परंपरा में आलू नहीं आई, ज्ञानियों के परंपरा में आज अज्ञानी समाज आके बैठा है। कैसा है? हाँ, परंपरा अगर वो एक ही होनी चाहिए। आज तक एप्पल का डीएनए स्वाद कुछ बदला क्या? नहीं। हाँ, तो आप भूल गए होंगे कि हम कौन है। शायद यही तकलीफ है। सत्संगों का उद्देश्य एक ही है, पुनः आपको याद दिला दे कि आप ईश्वर के बच्चे हो, आपको कमी नहीं आ सकती। ये समझाना ही सत्संगों का काम है। आप परमात्मा की सृष्टि हो, आपको तकलीफ नहीं आ सकती, ये समझाना ही सत्संग का उद्देश्य है। सत्संग मलम नहीं लगाता,
सत्संग अलाइनमेंट नहीं लगाता, सत्संग संसार की कोई सुख नहीं देता, सत्संग वो पर्दा हटा देता है जिसके कारण आप अंधेरे में खड़े हो, फिर उजाला। सत्संग वो पर्दा हटा देता है जिससे मन में भटकान आ रही है,